आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि इस समय श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान आप कर रहे हैं। आदरणीय पूज्य श्री गुरु जी महाराज आसन पर विराजमान हैं। भक्त वृंद, कल आपने सुना श्री कृष्ण भगवान का जन्म, श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां छूट गईं और वो गोकुल में जाकर के नंद बाबा के घर में श्री कृष्ण भगवान को रखाते हैं और वहां से माया रूपी जो पुत्री थी उसको उठा करके जैसे ही कारागृह में लेके आते हैं, उसी समय कंस को पता चल जाता है कि 8वां पुत्र हो गया। वो दौड़ते फांदते गिरते जैसे तैसे कि मेरा काल आ गया है, आज मैं उसको मार दूंगा। और कारागृह में जब जाता है तो बहन कहती है कि भैया ये तो तेरी भांजी है, ये तेरा क्या बिगाड़ेगी। पर नहीं, उसको संतोष नहीं हुआ। उसने ज्यों ही उसको, उस कन्या को लिया अपने हाथों में और हाथों में लेकर जैसे ही उसको पटकना चाहा, उसी समय उसके हाथों से छूट गई और वो आकाश मार्ग में अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई और कहा, हे कंस, तेरे मारने वाला तो इधर उधर पैदा हो गया। अब वो अदृश्य हो गई और कहा, मैं विंध्याचल में जाके निवास करूंगी, विंध्येश्वरी बनूंगी। उसके बाद कंस ने कहा, ये तो बहुत गलत काम हो गया बहन, देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, मुझसे इतना बड़ा पाप करवाया कि मैं तेरे जितने भी पुत्र पैदा हुए किसी को नहीं छोड़ा, और जब मेरा काल इधर उधर जब पैदा ही होना था तो क्यों देवता लोगों ने झूठ कहा। बहन मुझे माफ कर दे, मेरे से इतना घोर पाप हुआ। बहन ने कहा कि प्रारब्ध है, तेरे हाथों से मरने थे, चलो कोई बात नहीं, फिर बच्चे हो जाएंगे। अब वो कंस दुखी मन से घर में आता है, सो जाता है और सुबह उठ करके राजसभा में जाकर के अपने जितने भी मंत्री थे, दोस्त थे, मित्र थे, सबको सारी कहानी बताता है कि मैं गया था, वो कन्या निकली और वो कन्या ने आकाशवाणी में कहा, तेरा काल इधर उधर पैदा हो गया है, तो मैं अब क्या करूं। तो जितने भी सलाहकार थे उन्होंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जितने भी आसपास के जो भी गांव हैं, नगर है, उसमें आज से लेकर के 10 दिन के पहले के बच्चे जो होंगे सबको खत्म कर देंगे, मार देंगे, नष्ट कर देंगे, आप चिंता ना करो। देखो प्रिय, कहते हैं कि सलाह किससे लेनी चाहिए, जो कि हमें रास्ता दिखा सके। कहीं ऐसा ना हो कि सलाहकार ही कहीं हमें गलत रास्ता दिखाता हो और तुम उसके बहकावे में आ जाओ, तो कहीं तुम ज्यादा ही पाप ना कमाओ, अभी तो कम ही पाप। इसीलिए कहते हैं सलाहकार कौन होना चाहिए, जो सुलझा हो और उसने कहीं भगवान का भगत हो, सत्संग करता हो, उसकी सलाह लेना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि सलाह तो कहीं नहीं लेना चाहिए, जो लेना चाहिए तो अपना जो दुख है उस संतों को बताना चाहिए, क्योंकि जो संत होते हैं वो भगवान के भगत होते हैं और आपको सही रास्ता दिखाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में जीवन सारा बिता दें, पुलिस वालों के चक्कर में फंस करके पूरा जीवन, धन भी नष्ट कर दें, यह लोग भी बिगाड़ लें और परलोक भी बिगाड़ दें। तो इसीलिए सलाहकार जो होता है अच्छा होना चाहिए, जो मंत्री हो, सलाहकार, तो गुरु रूपी सलाहकार को उनसे सलाह लेना चाहिए कि गुरुवर, अब मैंने जो मेरे से जो पाप हो गया है, अब इसका निवारण कैसे हो। तो क्या कहते हैं कि गुरु उसका निवारण करता है, उससे आगे होने वाले पाप से बचाता है।
और कहीं तुमने गलत संगत कर ली। कहते हैं दुआ, संगत करिए साधु की बनत बनत बन जाए, ओछी संगत कूर की आठों पहरे उपाय। कहते संगत करिए साधु की। अब तो साधु की संगत जब तुम करोगे तो संत क्या करेंगे? तुमको सही मार्ग दिखाएंगे। जब सही मार्ग दिखाएंगे तो आप भटकेंगे नहीं। भगवान की भक्ति जो करता होगा, साधु का संग करता होगा, तीर्थ व्रत करता होगा, तो वो क्या करेगा? वो भटकेगा नहीं। वो भटकेगा नहीं, वो अच्छे मार्ग में लगा रहेगा। और तो कहते हैं, भजन है, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाए, आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं पाएगा, आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं पाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाएगा, आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं पाएगा, आत्मा का ज्ञान तक नहीं गा। छल कपट दंभ जब तक कृपणता रहे, छल कपट दंभ जब तक कृपणता रहे, देह अभिमान जब तक रहे, साधु संगत में जब तक नहीं जाओगे, आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं पाओगे, आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं, देह अभिमान तब तक मिटेगा नहीं, देह अभिमान तब तक मिटेगा, मन कभी ध्यान में ये टिकेगा नहीं, मन कभी ध्यान में ये टिकेगा, 1,84 योनि में भरमाएगा, 1,84 योनि में भरमाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाओगे, साधु संगत में जब तक नहीं जाओगे, आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं पाओ, पर्दा ज्ञान का जब तक फटता नहीं, पर्दा ज्ञान का जब तक फटता, जन्म मृत्यु का फंदा भी कटता नहीं, जन्म मृत्यु का फंदा भी कटता नहीं, चैन तब तक ना मन को कभी आएगा, चैन तब तक ना मन को कभी आएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाओगे, आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं पाओ, छल कपट दंभ जब तक कृपणता रहे, छल कपट दंभ जब तक कृपणता रहे, सूकर कुकर गधा बैल बनता रहे, सूकर कुकर गधा बैल बनता रहे, कैसे गोविंद के गीत तू गाएगा, कैसे गोविंद से तू गाएगा, साधु संगत में जब तक नहीं जाओगे, साधु संगत में जब तक नहीं जाओगे, आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं पाओगे, आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं पाओ, ज्ञान भक्ति बिना मुक्ति ना सतगति, ज्ञान भक्ति बिना मुक्ति ना सतगति, वेद की वाणी कहते हैं सतगुरु यति, वेद की वाणी कहते हैं सतगुरु यति, बात मानो ना मानो तो पछताओगे, बात मानो ना मानो तो पछताओगे, साधु संगत में जब तक नहीं जाओगे, आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं पाओगे, आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो कंस था वो बचपन से ही अत्याचार करता था,
उसने कभी भी सत्पुरुषों का संग नहीं किया, हमेशा दुष्टों का संग किया, राक्षसों का संग किया। कहते हैं जैसा वो था वैसे ही उसके दोस्त मित्र थे। कहते हैं जैसे अपना होता है वैसे उसके दोस्त मित्र होते हैं। तो उसने कभी भी अगर वो साधु संग किया होता तो आज क्या वो पाप करता? क्या नहीं। साधु हमेशा पाप, अपने भक्तों को पाप से बचाते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर भगत पाप करता है तो गुरु उसको डांटता है और कहता है अगर ये तू पाप करेगा तो नरक में जाएगा, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरु चेले में हाँ हाँ करता हो तो समझ लो पतन हो जाएगा। कहते हैं सचिव वेद गुरु तीन जो बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ये बेगियों नाश। गुरु हो, सचिव हो और वेद, बिल्कुल सही सही कहना चाहिए। जो गुरु है चाहे कुछ हो जाए, चाहे चेला गुरु को छोड़ के चला जाए, गुरु को ना माने। तीन प्रकार के चेले होते हैं, भगत होते हैं। एक असली होता है, एक नकली होता है, एक फसली होता है। असली किसे कहते हैं? जो हमेशा कभी डिगे ना, जो गुरु कहे वैसा करे और गुरु डांट दे तो भागे ना, अपना कल्याण करने के लिए बैठा रहे। जो नित्य निरंतर एक बार गुरु मंत्र ले लिया तो बस लगा ही रहा, तो पार हो जाएगा, वो उसे असली कहते हैं। एक होता है नकली, नकली तो नकली है, उसको क्या कहना है, उसकी क्या व्याख्या करनी है। और एक होता है फसली, जब जरूरत पड़ता है तो बस गुरु के पास आ जाता है और जब काम बन जाता है तो गुरु को छोड़ देता है। अब जैसे कि हरिद्वार में बहुत सारे ऐसे संत होते हैं कि जब कुछ मिलना होता है तो लाल कपड़े पहन करके चले जाते हैं, मंडली में घूमते फिरते रहते हैं। और जब देखते हैं कि अब तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है तो कपड़े उतार करके चले जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो वो नकली होते। तीन प्रकार के भगत बताए। तो यहां पर अगर सचिव वेद गुरु तीन जो बोले भय आस, तो गुरु को भी सच सच कहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गुरु चेला क्यों ना छोड़ के चला जाए। और वैद्य जो डॉक्टर है उसको कहना चाहिए कि तेरे को ये परहेज करना है, ठंडा पानी नहीं पीना, चावल नहीं खाना। अगर तू चावल खाएगा, ठंडा पानी पिएगा तो जुकाम ठीक होने वाली नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कह दे जो बीमार है कि मैं तो ये खाऊंगा, आप कह दो, तो उसके हाँ हाँ में हाँ कभी नहीं मिलाना चाहिए। और मंत्री भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, राजा को शिक्षा देते रहना चाहिए, राजन इससे तेरा पतन हो जाएगा। तो तीन जो होते हैं उनको दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, डिगना नहीं चाहिए कि भाई चेला मुझे दक्षिणा नहीं देगा तो मेरे को छोड़ जाएगा, तो इसीलिए इसके हाँ में हाँ मिलाते रहो। राजा को हाँ में हाँ मिलाता रहो, नहीं तो राजा मेरे को छोड़ ना दे। और ये जो बीमार है इसमें हाँ में हाँ मिलाता रहो, नहीं तो मेरे पास नहीं आएगा, तो तीनों को पतन हो जाएगा। इसीलिए गुरु वैद्य और सचिव को तटस्थ रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। तो यहां पर कंस ने क्या किया कि संग किया। अगर वो संतों का संग किया होता तो इतना बड़ा पाप ना करता, हत्याएं ना करता। देह अभिमान जब तक मिटेगा नहीं, मन कभी ध्यान में यह टिकेगा नहीं। देह का अभिमान मैं पना जो है, यही लोगों का दुख का कारण है। एक धन का मैं होता है, एक मकान का मैं होता है, एक शरीर का मैं होता है। अरे मैं किस लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? ये मैं पना आज तक किसी का रुका नहीं है। मकान कितना भी ऊंचा बना ले, उसको अभिमान आ जाए मेरा मकान सबसे ऊंचा है, बड़ा सुंदर है,
अरे तेरे से भी ऊंचा बनाने वाला, तेरे से भी सुंदर बनाने वाला दूसरा भी कोई है। शरीर का मैं कभी नहीं करना चाहिए, धन का मैं कभी नहीं करना चाहिए। शरीर है किसका? ये है परमात्मा का, जिसका तुम मैं और मेरी कहते हो। यही तो दुख का कारण है। पर्दा अज्ञान का जब तक हटता नहीं, जो अज्ञान रूपी जो पर्दा है जब हटेगा तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। तो जो कंस था उसने कभी भी साधुओं का संग नहीं किया। अब उसने क्या किया? नीचों का संग किया, पापियों का संग किया, राक्षसों का संग किया। तो राक्षस लोग तो वही बताएंगे, मारो काटो, और क्या। तुमने भी अगर गलत लोगों का संग किया और गलत लोग तुम्हारे चक्कर में आ गए और तुमने उनका संग करते रहे तो गलत जगह बैठते रहोगे। इसलिए कहते हैं कभी भी गलत जगह नहीं बैठना चाहिए। जहां भगवान की भक्ति ना होती हो, जहां भगवान की चर्चा ना होती हो, इधर की उधर करने वाले हो, इधर की उधर बुराई करने वाले हो, उनके साथ कभी नहीं बैठना चाहिए। क्यों? कहते हैं हमारी जो भक्ति होती है ना, वो भी भाग जाती है। अगर तुम गलत लोगों का संग करने लग गए तो तुम्हारी जो भक्ति है ना, उसमें बाधा आ जाएगी। अगर तुम कोई भैंस पालता होगा, पशु रखता होगा, खेती बाड़ी करने वाला हो, अगर उसके पास तुम बैठ जाओ, बैठते रहो, तो तुम्हारे मन में भी आ जाएगा मैं भी भैंस पालूं क्या। क्यों? उसका संग तरे। अच्छे लोगों का संग करोगे तो तर जाओगे, और बुरे लोगों का संग करोगे तो डूब जाओगे। तो यहाँ जो कंस था बुरे लोगों का संग करता था, उसने इतना पाप कमाया, और पाप का फल तो मिलना ही है। अब क्या कहना है? उसने अपने मित्रों से कहा, मित्रों ने कहा अरे कौन सी बड़ी बात है, आज से लेकर के 10 दिन के पहले के बच्चों को मरवा दो, गौओं को मरवा दो, ब्राह्मणों को मरवा दो, संतों को मरवा दो, ना ये भगत रहेंगे ना भगवान रहेगा। अब देख लो पाप और बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। अब यहां पर अत्याचार करने के लिए कंस ने, अब यहां वसुदेव जी ने जब क्या कहते हैं, नंद बाबा सुबह जब जगे तो देखा लाला प्रकट हो गए, पैदा हो गए, थाली बजाई, कन्हैया झूले पाल नारी ने को झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नारी ने को झोटा दीजो, ने को झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो, ने को झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नारी ने को झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नारी ने को झोटा दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल झूले पाल नारी ने को झोटा दीजो, गोकुल झूले पाल नारी ने को झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नारी ने को झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नारी ने को झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो, ने को झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो, ने को झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नारी ने को झोटा दीजो, कन्हैया झूले पाल नारी ने को झोटा दीजो। ले वसुदेव गोकुल में पधारे, ले वसुदेव गोकुल में पधारे, ले वसुदेव गोकुल में पधारे, ले वसुदेव गोकुल में पधारे।
चरण पखारे जन नारी देखो जोटा दीजो, चरण पखारे जन नारी देखो जोटा दीजो, कन्हैया झूले पार नारी देखो जोटा दीजो, कन्हैया झूले पार नारी देखो जोटा दीजो, चंदन के बाने पाले नार संतिला की डोरी, चंदन के बाने पाले नार संतिला की डोरी, मतियों पे लागे झुमका देखो जोटा दीजो, मतियों पे लागे झुमका देखो दीजो, कन्हैया झूले पार नारी देखो जोटा दीजो, कन्हैया झूले पार नारी देखो जोटा दीजो, कन्हैया झूले पार नारी देखो जोटा दीजो, चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण सखी, चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण सखी, जुग जुग दिए तेरो लाल नारी देखो जोटा दीजो, जुग जुग दिए तेरो लाल नारी देखो जोटा दीजो, कन्हैया झूले पार नारी देखो जोटा दीजो, कन्हैया झूले पार नारी देखो जोटा दीजो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इस प्रकार सखियां आ रही हैं ओ बधाई गाने के लिए, और नंद बाबा का क्या कहना, खूब प्रसन्न हो रहा है कि 80 साल में नंद बाबा के घर में एक लाला हुआ है। इतना खुश था, इतना प्रसन्न था, उसकी प्रसन्नता का कोई बखान ही नहीं कर सकता। नंद बाबा के भई नंद लाल बधावा नहीं गालिया, नंद बाबा के भई नंद लाल बधावा नहीं गालिया, बधावा नहीं गालिया, बधावा नहीं गालिया, नंद बाबा के भई नंद लाल बधावा नहीं गालिया, नंद बाबा के भय नंद लाल बधावा नहीं गालिया, बाबा से मांगे पाव सजनिया, बाबा से मांगे पाव सजनिया, माया सोदा से मोतियन माल बधावा नहीं गालिया, माया सोदा से मोतियन माल बधावा नहीं गालिया, नंद बाबा के भय नंद लाल बधावा नहीं गालिया, नंद बाबा के भय नंद लाल बधावा नहीं गालिया, बाबा से मांगे सब गज लेगा, बाबा से मांगे सब गज लेगा, बाबा से मांगे सब गज लेगा, बाबा से सब गज लेंगे, माया सौदा से साल दो साल बधावा गालिया, माया सौदा से साल दो साल बधावा गालिया, नंद बाबा के भई नंद लाल बधावा गालिया, बधावा गालिया, बधावा गालिया, बधावा गालिया, बधावा गालिया, नंद बाबा के भई नंद लाल गालिया, नंद बाबा के भई नंद लाल गालिया, बाबा से मांगे लड्डू व पेड़ा, बाबा से जहो पेड़ा, बाबा से मांगे लड्डू व पेड़ा, बाबा से मांगे माया सोदा से पूरा माल बधावा नहीं गालिया, माया सोदा से पूरा माल बधावा नहीं गालिया, नंद बाबा के भय नंद लाल बधावा नहीं गालिया, बाबा से मांगे गाय और बछड़ा,
गाय अरु बछड़ा बाबा से मांगे, गाय अरु बछड़ा बाबा से मांगे, गाय अरु बछड़ा माया सोदा से लाल गोपाल बधावा लाई ग्वालिया, माया सोदा से लाल गोपाल बधावा लाई ग्वालिया। नंद बाबा के भैन भले बधावा लाई ग्वालिया, नंद बाबा के भैन लाल लाई ग्वालिया। सतगुरु अति मगन भयो है, सतगुरु अति मगन भयो, कैसे जायो यशोदा लाल बधावा ग्वालिया, जायो यशोदा लाल बधावा लाई ग्वालिया। तेरे लाला का सुन के आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला का सुन के आई यशोदा मैया बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे। तेरे लाला का सुन के आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला सुन के आई यशोदा मैया दे दे बधाई। चूड़िया न लूंगा चूड़ा न लूंगी, चूड़िया न लूंगी चूड़ा न लूंगी, चूड़िया न लूंगी चूड़ा न लूंगी, चूड़िया न लूंगी पायल की लूंगी बनवाई यशोदा मैया दे दे बधा। तेरे लाला सुन के आई यशोदा दे दे बधाई। पायल न लूंगी चूड़ा न लूंगी, पायल न लूंगी न लूंगी, लहंगा की लूंगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधा। तेरे लाला का सुन के आई यशोदा मैया दे बधाई। पायल न लूंगी लहंगा न लूंगी, पायल न लूंगी लहंगा न लूंगी, चुन्नी की लूंगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला का सुन के आई यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई। तेरे लाला का सुन के आई यशोदा मैया दे दे बधाई। तेरे लाला का सुन के आई यशोदा मैया दे दे मैया बधाई। इस प्रकार से क्या कहना है पूरे गांव में।